वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 12.2 है उसके जो एग्जांपल है 6 टू 10 नंबर तक एग्जांपल जो हमारे बाकी थे वो हम अभी इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 12.2 के 1 से लेकर 5 तक के एग्जांपल लिए, ठीक है, सॉल्व किए। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 12.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 6 नंबर से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी नया मैं वीडियो आपके लिए डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, सम टिकट्स ऑफ 200 एंड सम ऑफ ₹100 ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वेयर सोल्ड। मतलब कुछ 200 रुपए की टिकट और कुछ 100 रुपए की टिकट ड्रामा के थिएटर में सोल्ड किए, मतलब बिके। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड वाज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ₹100। मतलब 200 नंबर की जितने टिकट बिके हैं उससे 20 टिकट ज़्यादा बिके हैं 200 रुपये वाले। मतलब 100 रुपये की टिकट से 200 रुपये वाले टिकट 20 ज़्यादा बिके। तो टोटल अमाउंट रिसीव बाय द थिएटर बाय सेल्स ऑफ टिकट वाज 37,000। मतलब 200 रुपये और 100 रुपीज़ की दोनों टिकट की जो वैल्यू मिला के टोटल कितने रुपए की बिके? 37,000 के। फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड। तो 100 रुपीज़ के कितने टिकट सोल्ड किए हमें पूछा है। हमें एक ही चीज़ निकालनी है, जो चीज़ निकालनी है उसे हम x कंसिडर करेंगे। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टिकट्स ₹100 टिकट्स सोल्ड आर x। हमने कंसिडर किया कि 100 रुपीज़ की जगह कितनी टिकट बिके, तो x टिकट बिके, इस तरह से कंसिडर किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर अभी हमें दिया है सम टिकट्स ऑफ 200 रुपीज़ एंड सम 100 रुपीज़। तो कुछ 200 के थे, कुछ 100 रुपये के थे। ऑफ ड्रामा इन अ थिएटर वेयर सोल्ड, तो बिक गए। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 रुपीज़ वाज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 100। ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, इससे हम यहाँ पर लिखेंगे क्या बोला है हमें? द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 रुपीज़। तो 200 रुपये के कितने टिकट थे? तो हम यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ ₹200 टिकट्स सोल्ड। मतलब 200 रुपये के कितने टिकट बिके हैं? 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ के जितने टिकट है उससे 20 टिकट ज़्यादा है। तो 100 रुपीज़ के कितने टिकट बिके हैं? x। तो 20 ज़्यादा, मतलब ये x + 20 हो गया। मतलब 200 रुपये के x + 20 टिकट्स बिक गए। ठीक है, द टोटल अमाउंट रिसीव बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट वाज 37,000। ये हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, 2 नंबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या? तो गिवन कंडीशन है हमारी, क्या बोला यहाँ पर? द टोटल अमाउंट रिसीव बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट वाज 37,000 रुपीज़। मतलब टोटल हमें कितने रुपीज़ मिले? 37,000 रुपीज़ हमें मिले हैं। कब? 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़ के टिकट मिला के। जैसे एक टिकट है 100 रुपये का, 2 टिकट होंगे, 200 रुपये के 3 टिकट होंगे, 300 रुपये के तो x टिकट कितने हो जाएंगे? 100x रुपीज़ के। प्लस 200 रुपये के कितने टोटल टिकट होंगे? एक टिकट है 200 रुपये का और टोटल कितने टिकट है? x + 20। तो 200 से हम क्या करेंगे? ये x + 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 100x प्लस 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x हो जाएगा और 200 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा ये 4000 इक्वल टू 37,000। 100x + 200x हो जाएगा 300x। और यहाँ पर देखिए 37,000 एज इट इज। यहाँ पर +4000 है, राइट साइड में आएगा इक्वल साइन के, तो ये -4000 हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर 300x इक्वल टू 37,000 में से अगर 4,000 गए तो यहाँ पर बचेंगे 33,000। तो यहाँ पर x और 300 के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में होते। तो यहाँ पर ये 33,000 को ये 300 डिवाइड में आ जाएगा। ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, 3 11 जा 33 और ये 0 बचा ये यहाँ पर, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 110, ठीक है। तो यही हमें पूछा था कि हमने 100 रुपीज़ के कितने टिकट बिके, तो 100 रुपीज़ के टिकट को हमने x माना था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ टिकट्स ₹100 सोल्ड आर इक्वल टू x इक्वल टू 110, मतलब 100 रुपीज़ के 110 टिकट हमारे यहाँ पर बिके थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सेवन नंबर का एग्जांपल है। देखिए काफी सिंपल एग्जांपल है। ऑफ द 3 consecutive natural numbers 5 times the smallest number is 9 more than the 4 times the greatest number, find the number। तो हमें क्या बोला है, फाइंड नंबर। कौन से नंबर फाइंड करने हैं, 3 consecutive natural number, 3 consecutive natural number फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी 3 नंबर दिए होंगे तो हम यहाँ पर एक को x, एक को x+1, एक को x+2 कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब क्या 1 2 3 4 इस तरह से। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। लेट 3 consecutive natural numbers आर x, फिर दूसरा है x+1 और x+2। पहला x आ गया, दूसरा x+1 और दूसरा x+2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक एक से बढ़ते इसलिए, ठीक है। इसको 1 से बढ़ाया और इसको 1 2 से। अभी देखिए फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या बोला है, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, x। तो x का 5 टाइम्स है 5x इज मतलब इक्वल 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। 9 मोर देन 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर है x+2, तो x+2 का x+2 का 4 टाइम, मतलब x+2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 मोर है, मतलब इसमें 9 ऐड कर देंगे। तो ये जो स्मॉलेस्ट नंबर x था उसका 5 टाइम क्या है, इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर x+2 का 4 टाइम्स और उसमें 9 ज़्यादा है। इस तरह से हमें कंडीशन दी हुई है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5x इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 9 एज इट इज। अभी देखिए ये 5x है, यहाँ पर भी x है, तो x को x के बाजू में लेकर आएंगे। प्लस 4x है तो यहाँ पर -4x हो जाएगा, और यहाँ पर 8 प्लस 9 हो जाएंगे 17। 5x में से 4x गए तो यहाँ पर बचेगा x, 1x मतलब x, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 17। तो x हो गया 17, दूसरा है x प्लस, पहला नंबर आ गया x, दूसरा है x+1। x+1 मतलब 17 है, x की वैल्यू ये हो गया 18। फिर है x+2 इक्वल टू 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 19, मतलब 17 18 और 19 इस तरह से नंबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 consecutive नेचुरल नंबर्स आर, कौन कौन से 17 18 और 19, 17 18 19 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 हमें दिया हुआ है, राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। मतलब राजू ने अमित को एक जो साइकिल थी वो 8% प्रॉफिट से बेच दी। फिर अमित ने क्या किया, अमित रिपेयर इट स्पेंडिंग 54 रुपीज, देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल फॉर 1134। निखिल को अमित ने बेची 1134 रुपये को और विथ नो लॉस नो प्रॉफिट, कोई भी लॉस नहीं हुआ और कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज इट। तो राजू ने जो खरीदी थी बाइसिकल वो कितने रुपए में खरीदी थी वो हमें निकालना है। तो राजू की परचेज प्राइस हमें निकालनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज्ड इक्वल टू x रुपीज। समझो कि राजू ने x रुपीज को इसको खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है वो हम अभी निकालेंगे, ठीक है। तो राजू ने कॉस्ट कितने रुपए को लिखी थी, x रुपए को। तो राजू यहाँ पर देखिए फर्स्ट राजू सोल्ड बाइसिकल टू अमित 8% प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट हम निकालेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट राजू का प्रॉफिट, ठीक है। राजू को 8% प्रॉफिट हुआ है बेचा तो प्रॉफिट किस पे निकालेंगे, जो उसने x रुपीज को लिया था। तो 8% किस तरह से निकालेंगे, 8/100 मल्टीप्लाई बाय x। तो दोनों को अभी देखिए 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा और यहाँ पर है 100। तो राजू का प्रॉफिट कितना हो गया, राजूस प्रॉफिट 8x/100, ठीक है। तो राजू ने 8% प्रॉफिट को बेची थी। तो राजू की टोटल अभी ये कॉस्ट प्राइस मतलब कितने रुपए को खरीदी थी, तो x रुपए को खरीदी थी और 8% प्रॉफिट बेचते टाइम लिया। तो राजू को अमित रिपेयर मतलब उसने अमित को कितने रुपए इसको बची बाइसिकल, तो अमित को उसने 8% प्रॉफिट से बेची, ठीक है। ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो अमित रिपेड इट, ठीक है। तो अमित रिपेड इट विथ 54 रुपीज। यहाँ पर देखिए कंडीशन दी हुई है, अमित रिपेयर इट 54 रुपीज, देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल फॉर 1134 रुपीज विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। अमित ने निखिल को साइकिल बेची तो ये 1134 रुपये को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन, अमित ने निखिल को साइकिल बेची, क्या, नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ और कुछ भी लॉस नहीं हुआ। मतलब जितने रुपए को ली थी उतने ही रुपए को उसने बेच दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो अमित ने कितने रुपए को बेची होगी, तो देखिए अमित ने कितने रुपए को बेची होगी, जितने रुपए को राजू से खरीदी थी और खर्चा लगाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ निखिल या फिर हाँ हम यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ पर निखिल ने कितने रुपए इसको बची, वो 1134 रुपए को, तो इक्वल टू 1134 रुपए को बेची थी, ठीक है। और खरीदी कितने को थी, तो यहाँ पर क्या कितने रुपए देते प्रॉफिट, पहले तो x रुपीज देने होंगे। राजू ने x रुपीज को ली थी और अमित को वो x रुपीज को बेची, ठीक है। और उसमें 8% प्रॉफिट भी लगाया, तो प्रॉफिट हो गया 8x + 100 और प्लस 54 रुपीज का खर्चा भी दिया, ठीक है। देखिए राजू 1134 रुपये को अमित ने निखिल को बेची और राजू ने अमित को बेची। तो राजू ने अमित को बेची तब कितने रुपए दिए, अमित ने राजू को कितने रुपए दिए थे, 100 रुपये दिए थे जो बाइसिकल की कॉस्ट थी, उस पर 8% प्रॉफिट भी दिया प्लस 8% और 54 रुपये उसको खर्चा भी आया। और वो बेचा कितनों को 1134, मतलब ये तीनों, और प्रॉफिट भी नहीं लॉस भी नहीं, मतलब ये तीनों की एडिशन क्या होगी 1134 रुपये, ठीक है।
अभी एडिशन करेंगे तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर इसका भी 100 प्लस ये 8x अपन 100, यहाँ पर 1134 है, यहाँ प्लस 54 का माइनस 54 हो जाएगा, 100 और 8 हो जाएगा 108x और ये 100 एज इट इज इक्वल टू 1134 में से 54 गए तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, 4 में से 4 गए 0, ये 2 और ये हो जाएगा, सॉरी ये 13 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 13 में से 5 गए और ये 0, 1080 ठीक है। अभी देखिए 108x 100 डिवाइड में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 108x इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है x के साथ में 108 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 108 तो 108 1 जा 108 108 1 जा 108 तो यहाँ पर ये बचा 1 और 1230 मतलब 123,000 रुपीज़, ठीक है। मतलब राजू ने कितने रुपए का खरीदी थी वो 1000 रुपीज़ को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज, राजू ने खरीदी थी इक्वल टू 1000 रुपीज़, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी थी, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखिए क्या दिया हुआ है हमें। अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर 180 रन इन द फर्स्ट मैच, मतलब पहले मैच में क्रिकेट प्लेयर ने 180 रन बनाए एंड 257 रन इन द सेकंड मैच, दूसरी मैच में 257 रन बनाए। फाइंड द नंबर ऑफ रन ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच, तो थर्ड मैच में उसने कितने रन बनाए वो हमें निकालने हैं। सो दैट द एवरेज रन इन द 3 मैचेस भी 230, तो 230 उसका एवरेज है। तो हमें क्या निकालना है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ रन ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच, मतलब थर्ड मैच में उसने कितने रन निकाले वो हमें निकालना है। तो हम कंसीडर करेंगे लेट द नंबर ऑफ रन्स, लेट द नंबर ऑफ रन्स ही मेड इन द थर्ड मैच बी एक्स, तो उसने थर्ड मैच में एक्स रन निकाले, इस तरह से हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बोला है फिर अभी, फ्रॉम गिवन कंडीशन है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं फ्रॉम गिवन कंडीशन, ठीक है। तो क्या बोला है, अ क्रिकेट प्लेयर स्कोर 180 रन इन द फर्स्ट मैच एंड 257 रन इन द सेकंड मैच, ठीक है। तो पहली मैच में 180, दूसरी मैच में 180 और तीसरी मैच में हमने कंसीडर किया x, ठीक है। और एवरेज ऑफ रन इन द 3 मैचेस भी 230, तो एवरेज कितना है 230 है, ठीक है। तो एवरेज का फार्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एवरेज इज इक्वल टू टोटल स्कोर अपॉन नंबर ऑफ स्कोर, ठीक है। तो ये एवरेज का फार्मूला है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ रन इज 3 टू 30, तो एवरेज कितना है 230, तो एवरेज की जगह पर मैं लिखता हूँ 230 इक्वल टू टोटल स्कोर कितना हो गया, पहले मैच में 180, दूसरे मैच में 257 और तीसरी मैच में क्या कंसिडर किया हमने x, तो टोटल कितना हो गया 180 और दूसरी मैच में 257 और तीसरी मैच में x। और नंबर ऑफ स्कोर कितने मैचेस हुए 1 2
और ये 3 मैचेस हुए इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों 230 यहाँ पर है 3 डिवाइड में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 180 पर, यहाँ पर बचा 180 प्लस 257 प्लस x। तो दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 690 हो जाएगा और ये 180 प्लस 257 हो जाएगा 437 प्लस x। अभी क्या करेंगे 690 यहाँ पर ये प्लस 437 है तो यहाँ पर ये माइनस 437 हो जाएगा और यहाँ पर इक्वल टू बचेगा x। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 690 में से अगर 437 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 7 गए तो 3, 8 में से 3 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, 253। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 253, ठीक है। तो यही हमें निकालना था। क्या निकालना था? द नंबर ऑफ स्कोर यू मेड इन द थर्ड मैच, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। हमने x कंसिडर किया था, ठीक है। हमने मैच भी इक्वल टू x था और इक्वल टू a कितनी हुई 253। सो द नंबर ऑफ रन ही मेड इन द थर्ड मैच बी x इक्वल टू 253। तो टोटल 253 रन उसने थर्ड मैच में बनाए। इस तरह से हमें निकालना था, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी इस प्रैक्टिस सेट का अभी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें यहाँ पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन द 3 टाइम द एज ऑफ वीरू। मतलब सुधीर का एज जो है वो वीरू के एज से 3 टाइम से 5 ज़्यादा है। अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। अनिल का एज सुधीर के एज से आधा है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज टू 3 टाइम्स अनिल्स एज इज 5:6। मतलब सुधीर का एज और वीरू का एज का जो एडिशन है, सम है, वो कैसा है? अनिल के एज से 3 टाइम्स अनिल के एज से 5:6 है, तो 6 है। तो फाइंड द वीरू का एज। वीरू का एज हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? लेट वीरूज एज इज x ईयर्स। समझो कि वीरू x ईयर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन द 3 टाइम्स एज ऑफ वीरू। तो सुधीर का एज हमें दिया हो यहाँ पर पहली कंडीशन। तो सुधीर का प्रेजेंट एज है यहाँ पर सुधीर्स प्रेजेंट एज कैसा है? इक्वल टू ये 5 मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ वीरू। वीरू के 3 टाइम्स के 5 मोर है, 3 टाइम्स ऑफ द एज वीरू। वीरू का एज है x, तो ये 3 टाइम्स हो गया 3x और 5 मोर बोला है। मोर मतलब ऐड करेंगे, लेस बोला तो सबट्रैक्ट करेंगे ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया सुधीर का एज। अभी देखिए अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर, ये दूसरी कंडीशन। तो अनिल का एज दिया हुआ है, अनिल्स एज, अनिल का एज कितना है? सुधीर के एज से हाफ। तो सुधीर का एज है हमारा 3x + 5 और हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स। ये हो गया अनिल का एज, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ 3 सम ऑफ द सुधीर्स एंड वीरूज एज टू 3 टाइम्स द अनिल्स एज इज 5:7। तो यहाँ पर गिवन कंडीशन लिखेंगे हम। फ्रॉम गिवन कंडीशन, देखिए यहाँ पर ये कंडीशन है में हमारी द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज टू 3 टाइम्स द अनिल्स एज इज 5:, रेशियो दिया हुआ है 5:6। 5:6 मतलब 5/6 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। किसका? द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज। सुधीर और वीरूज के एज का सम। सुधीर का एज कितना है? 3x + 5 और वीरू का एज कितना है? x। तो दोनों की सम कर दी हमने। एंड वीरूज एज 2 मतलब डिवाइडेड बाय 3 टाइम अनिल एज। अनिल के एज का 3 टाइम। तो अनिल का एज है 3x + 5/2
तो यहाँ पर 3x प्लस 5/2 का 3 टाइम्स हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x और ये 5 एज इट इज आ जाएगा। अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, और ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड में हमारा 2 इक्वल टू 5/6। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर 4x प्लस 5, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4x प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 5, और यहाँ पर ये 5, तो ये डिनोमिनेटर है पूरा का पूरा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9x प्लस 15/2। 6 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24x, 6 5 30, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45x हो जाएगा, और 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर बचा 2। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइड में 2 है तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 24x प्लस 30, और यहाँ पर बचा 45x प्लस 75। 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48x हो जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 60 इक्वल टू 45x प्लस 75। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर x की टर्म है उसको लेफ्ट में लेकर आएंगे, और यहाँ पर ये जो नंबर है उसको राइट में लेकर आएंगे, तो यहाँ पर ये 48x एज इट इज इक्वल साइन के राइट में 45x प्लस है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर ये प्लस 75 है इसको एज इट इज, और ये प्लस 60 का यहाँ पर माइनस 60 हो जाएगा। 48 में से 45 गए तो यहाँ पर ये 3x बचेगा, और 75 में से अगर 60 गए तो यहाँ पर 15 बचेगा। 3 और x के बीच में साइन नहीं, मतलब दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 1 3 3 5 15, तो यहाँ पर आंसर आ गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना था, वीरू का एज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वीरू का एज हमने वीरू एज इज x ईयर, तो वीरू का एज x ईयर्स माना था, और वीरू का एज कितना आ गया, x की वैल्यू 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर वीरूज एज इज 5 ईयर्स। वीरू का एज कितना है 5 साल। ठीक है, इस तरह से हमें निकालना होता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को रिपीटेड देखिए ताकि जो कुछ डाउट्स आपके मन में होंगे शायद वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।